आरण्यपुर में अगले वर्ष में भारी सूखा और महामारी का संकट आया। राजा वीरेंद्र देव चिंतित थे। उन्होंने चाणक्य से कहा, तुम अब राज्य के सबसे बड़े सलाहकार हो, हमें इस संकट से निकालना होगा। क्या योजना है? चाणक्य ने कहा, महाराज, ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि मानव की समझ और अवसर की पहचान की परीक्षा भी है। हमें सभी पहलुओं से काम करना होगा, जल, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। सेनापति अर्णव भी चिंतित था। उसने सोचा, ये अंतिम अवसर है कि मैं साबित कर दूं कि शक्ति ही सब कुछ है। सूखे के कारण नदी का जल कम हो गया, फसलें बर्बाद हो रही थीं और लोगों में असंतोष बढ़ गया। कुछ लोग जंगल की ओर गए, कुछ भूखे शहरों में घुस आए। राजा ने कहा, हमें शीघ्र कार्य करना होगा, नहीं तो राज्य का विनाश हो जाएगा। चाणक्य ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जल संरक्षण और तालाबों का विस्तार, वितरण प्रणाली द्वारा अनाज का उचित प्रबंधन, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और चिकित्सा सहायता, युवाओं को कार्य और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अर्णव ने सोचा कि केवल सेना और शक्ति से संकट को हल किया जा सकता है। वो सैनिकों के साथ जंगलों में गया, नदी से पानी लाने की योजना बनाई, लेकिन ये असफल रहा। जंगल खतरनाक था, लोग डर रहे थे। अर्णव ने देखा कि केवल शक्ति से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। चाणक्य ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, यदि हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो बड़ा बदलाव संभव है। जल का सही उपयोग, फसलों का उचित वितरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा, यही वास्तविक अवसर की पहचान है। लोगों ने उसके अनुसार काम किया। जल संग्रह, तालाब, नहरें और खेती का पुनर्गठन हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रयास से महामारी पर काबू पाया गया। राजा ने देखा कि चाणक्य की योजना ने संकट को अवसर में बदल दिया। अर्णव ने स्वीकार किया, बुद्धि, धैर्य और सही समय की पहचान शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने दरबार में घोषणा की, चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा अवसर पहचानने वाला ही राजा का सच्चा साथी होता है। चाणक्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि सभी लोगों की मेहनत और सहयोग का परिणाम है। राजा मुस्कुराए और बोले, सच में यही शिक्षा है। अवसर पहचानो, बुद्धि का उपयोग करो और दूसरों के लिए भी सोचो। यही राज्य का उत्थान है। संकट केवल समस्या नहीं बल्कि अवसर की पहचान का मंच है। शक्ति और बल अस्थायी समाधान देते हैं, पर स्थायी परिवर्तन बुद्धि और सामूहिक प्रयास से आता है। नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण है समझ, धैर्य और सभी के लिए न्याय। इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए ला सकें।